तो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स की कीमत घट गई है। इस बड़ी खबर के साथ हमने की है बुलेटिन की शुरुआत। तो एलपीजी सिलेंडर की कीमत घटी है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर अब 192 रुपए घट गए हैं। 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर के दाम घट गए हैं। दिल्ली में नया रेट अब 2738 रुपए पर कमर्शियल सिलेंडर होगा। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स 192 रुपए घट गया इसका दाम। 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर के दाम घट गए। और बड़ी खबर है इटली के नेपल्स से, जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेपल्स के पास 4.7 तीव्रता का भूकंप का झटका महसूस किया गया। भूकंप में मलबे में दबी कार, भूकंप से ट्रेन और मेट्रो की सेवाएं काफी बाधित। इटली के नेपल्स से खबर है, भूकंप के झटकों को यहां पर महसूस किया गया है। तो भूकंप में मलबे में कार दब गई। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से अफरा तफरी का माहौल था। भूकंप से ट्रेन और मेट्रो सर्विसेज भी प्रभावित हुई। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। कई इमारतें गिर गई हैं, मलबे में तब्दील हो गई। घरों से भागते लोग आपको नजर आ रहे हैं। किस तरह से अफरा तफरी का माहौल था। लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकाने की तरफ दौड़े और सड़कों पर भी यही भीड़ भाड़ नजर आई है। मलबा नजर आ रहा है। Hotel Management with AI. Join IIHM, International Institute of Hotel Management. गुजरात के भरूच जिले से खबर है, भारी बरसात का सिलसिला यहां पर लगातार बरकरार है और कई गांव में पानी भर गया है। टोकरी खाड़ी में 150 से ज्यादा लोग पानी में फंस गए, जिन्हें पुलिस ने कंधों पर बैठाकर रेस्क्यू किया। और देखते देखते पानी इतना बढ़ गया कि सामान्य रास्ते पूरी तरह डूब गए, जिसके बाद वालिया पुलिस ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस कर्मियों ने लोगों को अपने कंधों पर बिठाया और रस्सियों की मदद से उन्हें सुरक्षित स्थान पहुंचाया गया। इस रेस्क्यू में स्थानीय लोगों ने भी पुलिस का पूरा सहयोग किया। कई जगहों पर पानी छाती तक पहुंच गया था। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी के साथ निकाला गया। वालिया नेत्रंग इलाके में लगातार बारिश की वजह से कई गांव प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की सलाह दी है। वहीं छत्तीसगढ़ के धमतरी में बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। कई इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। पानी की तेज बहाव में 2 लोग बह गए। एक का शव बरामद कर लिया गया, दूसरा अभी तक लापता है। तस्वीरें सिहावा थाना क्षेत्र की हैं, जहां तेज बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। जहां देखो पानी नजर आ रहा है। तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जमीन पर आसमान से टूटे बादल हाहाकारी हो चुके हैं। आसमान से बरस रही आफत अब लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। जनता कुदरत के इस रौद्र रूप से त्राही कर रही है। कई जगहों पर पर्यटन स्थलों और वनांचल क्षेत्रों को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग बंद हो गए हैं। सड़कों पर एनीकट पुलों पर पानी भर जाने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। बड़ी खबर है गाजा से, जहां पर इजराइल ने स्ट्राइक की है और शरणार्थी शिविर में घर पर स्ट्राइक की खबर सामने आई है। आईडीएफ ने घर छोड़ने की चेतावनी पहले ही दी थी और उसके बाद स्ट्राइक करके इस घर को जमींदोज किया गया। तस्वीरें आप देखिए, एक बड़ा हमला करके शरणार्थी शिविर में घर को टारगेट किया गया। एक तरफ पीस प्लान को लेकर हमास और इजराइल में अभी भी सहमति नहीं बन पा रही है और इन सब के बीच बड़ा हमला। और अब खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां बारिश के बाद नारायणगढ़ इलाके में केलेघाई नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी का पानी आसपास के कई गांव में घुस गया। फसलें, मकान सब जलमग्न हैं। और आप जिधर भी नजर दौड़ाएंगे वहां पानी ही पानी दिखेगा। खेत, मकान, सड़क सब जगह पानी भर चुका है। सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। उनके किनारे खड़े बिजली के पोल दिख रहे हैं। गांव से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब यहाँ सिर्फ नाव का सहारा है। इलाके की बड़ी आबादी का संपर्क शहर से कट गया है। गांव के लोग जलकैदी का जीवन गुजार रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब तक उनके पास किसी तरह की मदद नहीं पहुंची है। ऐसे में लोग राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने की मांग कर रहे हैं।